अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि थॉमस एडिसन वो शख्स था जिसने बल्ब इजाद किया था, मगर ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि थॉमस एडिसन वो शख्स था जिसने इस रिसर्च को मजीद परवान चढ़ाया, और इससे भी ज्यादा अहम यह कि उसने इस इजाद को एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल दी। शायद आपको इल्म हो कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि इसके असातिज़ा का ख्याल था कि वो एक कुंद ज़हन और नकम्मा इंसान है जो कभी कामयाब नहीं हो सकता। स्कूल से निकाले जाने के बाद एडिसन ने टॉफियां और मैगजीन फरोख्त करने शुरू किए। जल्द ही उसने एक अखबार छापना शुरू कर दिया और सिर्फ 1 साल के मुख्तसर अरसे में उसने ऐसे लड़कों की एक टीम बना ली जो इसकी टॉफियों के साथ साथ इसके अखबार भी बेचने लगे। यूं वो मुलाजिम से कारोबार का मालिक बन गया। आप भी याद रखें कि ताकत का मंबा आपकी प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका नेटवर्क या आपकी टीम है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक मजबूत, मुतासिर कुन और मुसलसल बढ़ती हुई टीम तश्कील दें। नौजवान एडिसन एक न थकने वाले अखबार फरोश के तौर पर सामने आया। उसने मोरस कोड भेजने और वसूल करने का तरीकेकार सीखा ताकि टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी हासिल कर सके, और जल्द ही वो अपने इलाके का एक अच्छा टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया और यहीं से उसने मिलियनेयर बनने का राज दरियाफ्त कर लिया। एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर उसने देखा कि जिन चीजों ने टेलीग्राफ की इजाद को मुनाफा बख्श बनाया वो लाइनों, खंभों, जल्द पैगाम भिजवाने वाले स्टेशनों के जाल और तजुर्बाकार अफराद थे। दरहकीकत ये नेटवर्क या जाल की ताकत थी। इस बात को समझने के बाद एडिसन ने एक ऐसी कंपनी तश्कील दी जिसने बरकी तारों के जाल को इस तरह फैलाया कि बल्ब सोसाइटी में नफूज पजीर हो गया। इसी कंपनी ने एडिसन को $1 मिलियन मैन बना दिया और यह कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक। जिस चीज ने एडिसन के कारोबार को इनकलाबी बनाया वो रोशनी वाला बल्ब नहीं था बल्कि बरकी तारे और वो खास स्टेशंस थे जिन्होंने इस बल्ब को रोशन किया, और यह सब एक नेटवर्क और टीम का मरहून मिन्नत था। रॉबर्ट कायसाकी कहता है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। किसी भी मैदान में इन्हीं अफराद का सितारा चमका है जिन्होंने नेटवर्क तश्कील दिए हैं। चंद अमीर तरीन अफराद की मिसालें ले लें। सॉम वाल्डन ने लोगों के लिए चीजें नहीं बनाई बल्कि उसने वो निजाम तश्कील दिया जो लोगों तक चीजें पहुंचाता था। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया बल्कि इसने वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो इन कंप्यूटर्स को चलाता है। जेफ बेजोस ने किताबें नहीं छापी बल्कि उसने ऑनलाइन निजाम अमेज़न बनाया जो इन किताबों को तकसीम करता है। आपने देखा, ताकत का मंबा प्रोडक्ट नहीं बल्कि नेटवर्क है। अगर आप भी अमीर तर होना चाहते हैं तो ऐसा लाहे अमल अपनाएं जिससे आप एक ताकतवर, मुतासिर कुन और मुसलसल तरक्की करने वाला निजाम या नेटवर्क तश्कील दे सकें। हर सोसाइटी और मुल्क में ऐसे गैर मामूली सलाहियतों के मालिक अफराद मौजूद हैं जो अरबों डॉलर्स का नेटवर्क अदम से वजूद में ला सकते हैं, जैसा कि इससे पहले कई लोग करके दिखा चुके हैं। मेटकाफ कानून के मुताबिक आपका नेटवर्क एक लीवर के तौर पर काम करता है और यह आपके वक्त और कोशिश को मुनाफा में बदल देता है। अर्शिमीदस, कदीम यूनानी इंजीनियर जिसने लीवर के कानून को दरियाफ्त किया था, उसका कहना था कि मुझे खड़े होने के लिए जगह दे दो तो मैं दुनिया को हिला सकता हूं। लीवर की ताकत का मुजाहरा करने के लिए उसने रस्सियों और पुलियों का एक नेटवर्क तख्लीक किया और इस नेटवर्क को जंगी जहाजों के बेड़े के साथ मुंसलिक कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अर्शिमीदस ने लकड़ी के एक शहतीर के जरिए इस नेटवर्क को हरकत दी और वह तमाम जहाज पानी में तैरने लगे। यह थी नेटवर्क और लीवर की ताकत। रस्सियों के इस निजाम के जरिए अर्शिमीदस ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए हजारों जवानों की मजमूई ताकत दरकार थी, और रस्सियों का निजाम दर हकीकत क्या था? एक नेटवर्क या जाल। डियर व्यूअर्स, अगर आप भी बड़े कारोबार का मालिक बनना चाहते हैं या अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क की असर नौ तश्कील करें और इसे फैलाने के बारे में सोचें। गुड लक।